हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और बताइए ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो। क्या अब एकदम ठीक है क्या ऑडियो? आप बताइए मुझे। अब उम्मीद है कि ऑडियो अब प्रॉपर होगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ध्यान से समझिए, 5 नंबर फाइल कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। 5 नंबर फाइल आप लोग कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग उसको करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे चीजें यहाँ पर टाइम एंड वर्क में समझ में नहीं आएगी। विद सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, प्रत्येक फाइल में सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले क्वेश्चंस को आप लोग खुद से भी सोल्व करो। ये चीज याद रखिए। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और बी के दो लोगों के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है,
यदि दोनों मिलकर का टाइम दिया हुआ हो या ए का टाइम दिया हुआ हो या बी का टाइम, ए का टाइम देकर अपने पास बी का टाइम पूछ सकता है कि ए के 20 दिन है या ए के 30 दिन है, तो बी का टाइम बताओ। बी का टाइम देकर ए का दिन पूछ सकता है कि बी के 20 दिन अगर हैं तो ए का टाइम बताइए। ए प्लस बी का टाइम देकर अपने पास 12 डेज हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके सामने आते हैं तो उसमें आप लोग हमेशा लगा देते हो मटका फोड़ने वाला मेथड आपको लगाना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। लेकिन कभी भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है अपने पास, जैसे पहला क्वेश्चन कैसे करोगे, डायरेक्ट दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है, याद रखना। आप लोगों को डायरेक्ट अपने माइंड में ही इस चीज को कैलकुलेट करना है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, सब बच्चे मिलकर, कि हम लोगों को जो भी क्वेश्चन हम लोगों को करना है उसको माइंड में ही एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, वैसे तो लिखने भी पड़ेंगे आपको, याद रखना। लेकिन एक बार यहां पर इन छोटे क्वेश्चंस में ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहे हैं तो 30 दिन में कितने फोड़ देगा, तो आप कहोगे सर टोटल 60 मटके। एक दिन में 2 और 30 दिन में काम खत्म किया तो टोटल 60 मटके। और बी का पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो। ये 2 बार मैं आज से पहले भी आपको समझा चुका हूं। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं इससे पहले भी मैं 2 बार आपको समझा चुका हूं। हाँ और ना बताइए कि आपको ये कहानी या ये बात याद है क्या। आज से पहले भी मैं 2 बार समझा चुका हूं। बी का टाइम 30 दिन है, एक दिन में बताओ कितने मटके फोड़ रहा है, तो आप कहोगे सर एक दिन में ये 3 मटके फोड़ रहा है और इसको काम करने में 20 दिन लग गए, तो एक दिन में 3 और 20 दिन में काम खत्म किया तो 20 गुना 3 60। ए एक दिन में अगर 2 मटके फोड़ेगा तो ए का टाइम कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 5। एक दिन में 5 तो 12 दिन में कितने फोड़ देंगे, 60। ए का पूछा है तो 2 का भाग दे दो। सेम एग्जांपल के साथ मैं आपको यहां पर बी का पूछे तो 3 का भाग दे दो। ये चीजें आज से पहले भी मैं समझा चुका हूं, पहली बार ये नहीं समझा रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं मटका फोड़ने वाला मेथड। क्या आप लोगों को याद है क्या, बताइए। बिल्कुल प्रतीक मिलवाएंगे भाई, अभी तो वो स्कूल जाता है। यहां पर अपने पास जब भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ए व बी के एफिशिएंसी का रेशियो मान लो 2:3 है और कभी कभार टाइम में अगर डिफरेंस दे दे, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, अगर कभी भी टाइम का अगर अंतर गिवन हो, आपको टाइम का डिफरेंस अगर गिवन आपके पास हो, टाइम का अंतर अगर दिया हुआ हो, तो हमेशा इस बात का आप लोग याद रखना एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टाइम का जो रेशियो अपने पास हो गया है वो अपने पास हो गया 3:2। ये लीजिए यहां अंतर कितने का है, 10 का अपने पास, और यहां पर अंतर कितने का है, 1 का, तो 10/1 और गुना कर देंगे हम लोग 3 से। 10/1 और पहले के लिए इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 3 से, और दूसरे के लिए अपने पास यहां पर 10/1 गुना किससे कर देंगे हम लोग, 2 से। तो ये कितने दिन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 30 डेज आ जाएगा, और ये कितने दिन आ जाएगा, तो ये आप कहोगे सर 20 डेज आ जाएगा। तो उसको फिर आपको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलिए ये बात उम्मीद करता हूं कि मैं आपको याद होंगी, क्योंकि ये बात मैं पहले भी समझा कर रहा हूं। अब सर ये एफिशिएंट जब भी डिफरेंस दे दे तब तो टाइम में बदलना है, ये चीज याद रखिए। इसके अलावा टाइम में बदलने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा और हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगा देना, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझना सभी लोग। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर उल्टा क्यों होता है सर, एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा क्यों होता है, इसलिए उल्टा होता है। देखिए मान लो ये किसी काम को करने में x डेज ले, इसके एफिशिएंसी 2 है, इसके एफिशिएंसी 3 है, और मैं मान लेता हूं ये x दिन दे रहा है और ये y दिन ले रहा है। तो मान लो एक व्यक्ति किसी काम को उसके एफिशिएंसी है 5, मान लो डेली वो 5 पेड़ लगा रहा है और उसको किसी काम को करने में 20 दिन लग गए, तो बताओ टोटल वर्क कितना था। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क अगर कभी भी आपको निकालना है तो आप एक काम करो, एफिशिएंसी को एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है और 20 दिन में पेड़ लगाए, तो टोटल वर्क तो सर वहां पर 100 था। तो टोटल वर्क अगर निकालना हो तो दोनों को इंटू कर दिया करो।
ये उल्टा हम लोग क्यों करते हैं वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास है ए किसी काम को 2 इंटू एक्स डेज में कर रहा है, तो ये अपने पास कितना होगा 2x, और ये बताओ अपने पास कितना होगा 3y। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, और बताओ टोटल वर्क अपने पास ये किस 2 मटके फोड़ रहा है और x दिन तक काम करता रहा, तो 2 को x से इंटू करोगे तो 2x आ गया। ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है और y डेज तक काम करता रहा, तो अपने पास 3y आ गया। अब मुझे बताओ x और y का रेशियो अगर मैं निकालूं तो अपने पास ये दोनों बराबर हैं, तो x और y का रेशियो क्या 3:2 आ गया है क्या 3:2 आ गया है। तो मैंने डायरेक्ट आपको याद करवा दिया कि उल्टा लिख देना, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बराबर चाहिए, तो 3 इधर लिख दो और 2 इधर लिख दो, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा और 3 गुना 2 6 हो जाएगा। ये रेशियो इस प्रकार से। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूं, अब क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत आपको करता हूं। फाइल नंबर 6 में थोड़ी सी करवा रहा हूं, कल तक आप लोग 5 नंबर और 6 नंबर फाइल के डाउट्स कर लेना, फिर मैं यहां पर आकर आपको जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के और 6 नंबर के, उनको हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, उस चीज की चिंता मत करना। लेकिन अगर आप लोग ये चीजें सीखना चाहते हो भाई, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया सारे पूछोगे तो सारे मैं बताऊंगा, लेकिन मुझसे पहले एक बार जरूर ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। याद रखिए सभी लोग। तो चलिए यहां पर देखो आप लोग, पहला क्वेश्चन ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। सब बच्चे क्वेश्चंस को करो बढ़ो, करो बढ़ो। क्वेश्चंस मुझसे पहले आपको खुद को करने हैं, ये याद रखिए। 4 कुलदीप मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं भाई, 4 नंबर के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। कोई एक क्वेश्चन लास्ट का छोड़ा होगा, उसको आपको खुद को करना है भाई। 5 के और 6 के करवाऊंगा मैं। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, P और Q किसी काम को 20 डेज 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि Q अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और P अकेला उस काम को कितने दिनों में, P Q से 20% अधिक है। मुझे बताइए P जो है वो Q से, तो ये अगर 100 मानते हो, बाद में तो अगला चैप्टर में जब परसेंटेज पढ़ा दूंगा तो डायरेक्ट 5 से 6 कैसे लिखोगे वो हम लोग देख लेंगे फ्रैक्शन में इन चीजों को। लेकिन याद रखना अपने पास P Q से 20% अधिक है, तो 100 है तो 120, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 6:5 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 होगा। यदि Q अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो डायरेक्ट आप लोग यहां से मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ। Q किसी काम को यदि 10 डेज में फिनिश करे, तो हम लोग यहां से मटका फोड़ने वाला मेथड लगा देंगे। ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है 5, और 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब टोटल कितने मटके फोड़ने थे 50। अब ए का अगर पूछा है तो 50 को आप लोग डिवाइड कर दो 6 से, तो हमारा जो आंसर अपने पास आ जाएगा 25/3 या 8 and 1/3 डेज। 8 and 1/3 में दिया हुआ, पॉइंट में नहीं दिया हुआ, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या? ये बात मुझे बताओ, सब लोग मिलकर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमेशा और हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगा दीजिए, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एफिशिएंसी से यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए 3 बार ये बात हम लोग बता चुके हैं, पहला क्वेश्चन फिर करवा दिया। क्वेश्चंस करवाने से पहले 3 बार मैं इन चीजों को आपको बता कर आया हूं। धीरे धीरे अब क्वेश्चंस पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, समझने की कोशिश करो। पहले आपको करना है, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं करवाऊंगा, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। एक निश्चित कार्य को करने में ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए बी से 40% अधिक है। यहां पर देखिए बहुत बार तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोच पाएंगे। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए जो बी से 40% अधिक, तो ये अगर 100 होगा तो 40% अधिक, ये अपने पास 140 हो गया।
इसके बाद सी बी से 25% कम कुशल है, सी जो है वो बी से 25% लेस एफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, क्वेश्चन पूछा है। तो पहले एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप लोग बनाना चाहो तो यहां से 5 से कट रहा है 28 बार, 5 से ये कट रहा है अपने पास 20 बार, और 5 से ये कट रहा है अपने पास 15 बार। तो यहां पर जैसे एफिशिएंसी अपने पास आ जाए, हमेशा ये मान लीजिए अपने पास यहां पर ये 28 मटके फोड़ रहा है, ये 20 मटके फोड़ रहा है, और ये 15 मटके फोड़ रहा है। तो बताओ वे एक साथ कार्य करते हुए 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल जो मटके हैं क्या वो 73 होंगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और यहां पर वे सभी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इंटू कर देंगे 20 से, तो क्या टोटल वर्क आ गया क्या? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत में क्या टोटल वर्क बताइए यही है क्या? इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। इसके बाद उसने हम लोगों को आगे कहा है बी और सी मिलकर समान कार्य का 2/3 भाग, टोटल काम नहीं करना, बी और सी को मिलकर इसका 2/3 काम अपने पास करना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा 63 हो गए, ये 63 होगा। ये 2/3 काम अगर करना है तो यहां पर 2/3 हम लोग कर देंगे। और किस किस को करना है 2/3 काम? बी और सी को मिलकर करना है। तो बी और सी को मिलकर करना है तो डिवाइड कर दो आप लोग 35 से। यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 3 से देखिए ये अपने पास कट रहा है 21 टाइम, अपने पास यहां पर 7 से कट रहा है 3 बार, और 7 से कट रहा है 5 बार, 5 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, 4 गुना 3 12, और 12 गुना 2 24, 24 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या? और ये बात क्या आपको समझ में आई है क्या? बताओ मुझे। जिसका पूछा उसका भाग देते हैं धीरेन्द्र कुमार। जैसे पिछले में 6 का ए का पूछा था तो 6 का भाग दे दिया। यहाँ बी और सी का पूछा है तो बी और सी एक दिन में 35 पेड़ लगा रहे हैं तो 35 से हमने डिवाइड कर दिया। ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, उस चीज को आप ध्यान दीजिए, देखिए और सीखने की कोशिश करना सब लोग। ये जो दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है वो अपने पास यहां पर ये है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और बी का पहले आप लोग बना लो, ए और बी। रेलवे के क्वेश्चंस भी देखिए भाई, मैं काफी सारे इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। एक बच्चा विवेक कह रहा है सर रेलवे के लिए कुछ कीजिए। रेलवे के लिए मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मैं आपके लिए यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना। सीडीएस का और रेलवे का मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन पिछली फाइल में तो 4-5 क्वेश्चन अपलोड किए थे मैंने, और इसमें से भी अपने पास काफी सारे क्वेश्चन, कैट का क्वेश्चन है, इसमें से वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन अपने पास रेलवे के हैं, ध्यान रखना आप। तो उसमें चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं, ये बात याद रखिए। दूसरा आप लोग कैसे सोच सकते हो, यहां पर सर सीट में एसएससी के क्वेश्चन ज्यादा डालिए। आकाश सीट में मैं एसएससी के या रेलवे के क्वेश्चंस आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को शायद। आकाश आपका थोड़ा मतलब अभी वैसे ही बड़े हुए आप, वैसे दिमाग आपका बच्चे वाला ही रह गया। यहां पर चीजें मुझे सिखानी होती हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर रेलवे में कहीं आया हुआ है तो मैं उसको उठा लेता हूं, एसएससी में आया हुआ है तो मैं उसको उठा लेता हूं, सीडीएस में आया हुआ है तो मैं उसको उठा लेता हूं, और किसी एग्जाम में जरूरी इन तीनों में आया है तो मैं उसको भी उठा लेता हूं। मुझे चीजें यहां सिखानी है। उसके बाद आप लोग खुद करके देखिए, इस फाइल को करने के बाद क्या आप लोग यहां पर पीवाईक्यू जो है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू खुद करके देखिए कि क्या आप वहां पर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज चेक करो। मैं यहां पर किसी एग्जाम पर ये नहीं कि रेलवे के ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं पर हैं तो रेलवे का यहां पर अपने पास सिलेबस हो रहा है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जो आज तक टाइम एंड वर्क की, जैसे 2 नंबर फाइल करवाया उसमें रेलवे के मैंने 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे, वैसा क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पूछा ही नहीं कभी, और वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो उठाकर लाना तो जरूरी है हर टाइप का क्वेश्चन। तो यहां पर दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ए बी से 40% अधिक, तो पहले ए और बी का रेशियो निकाल लो।
ताकि आप लोगों को कभी भी ये ज्यादा टेंशन हो ही नहीं। 0 से 0, 2 से कट गया 7 बार और 2 से कट गया 5 बार। सी बी से 25% कम, सी जो है वो बी से 25% कम, तो ये 100 है, तो ये कितना होगा 75 होगा। 25 से कट गया 3 बार और 25 से कितनी बार कट गया है, तो 25 से 4 बार और 25 से 3 बार। अब मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ पर ए, बी और सी का रेशियो बना सकते हो क्या? ये बात मैंने जरूर आपको पहले ही बता दी होगी कि परसेंटेज में ये अपने पास यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट ये काम आता है यहाँ पर। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी रेशियो निकालना है, जिस बच्चे को अभी भी नहीं पता अगर, तो जो कॉमन होता है उसका दोनों के साथ इंटू और इसका इंटू ऊपर नीचे और करते हैं, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। यहां पर अपने पास इसको ऊपर नीचे इंटू कीजिए, आप लोग ये लीजिए और यहां पर इंटू कर दीजिए इससे, तो ये अपने पास आ जाएगा 28, ये अपने पास आ जाएगा 20 और ये अपने पास आ जाएगा 15। ये लो टोटल अपने पास सफिशिएंसी ऐसे भी निकाल सकते हो। और आगे का तरीका तो फिर सेम है, तीनों मिलकर 20 दिन में, तीनों एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे 63, तो एक दिन में 63 मटके फोड़ रहे हैं और 20 दिन तक फोड़ते रहे, तो टोटल मटके इतने थे। अब बी और सी को मिलकर ये काम करना है, तो डिवाइड कर दो 35 से, ये लीजिए और यहां पर टोटल काम नहीं करना, टोटल काम का 2/3 करना है। सोल्व करोगे तो आंसर तो वही अपने पास 24 डेज आ जाएगा। बताओ ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जब दो दो लोग हो तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर हुई होगी कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है, बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो, चीजें मुझे समझाते रहो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कुछ बच्चे जैसे ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है तो मैं इसको उठा लाता हूं, आईसीएआर असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ 2022 में। तो यहां पर कुछ बच्चे अगर इन चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, तो इनके नाम मैं हटवा देता हूं, क्योंकि चीजें मुझे सिखानी होती हैं, वो कहीं भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग ले आते हैं। बाकी आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ लिया मुझसे, इसको कम से कम 2 से 3 से 4 बार और करो, खुद करो मेरी ही फाइल को आप लोग, और फिर आप लोग देखो पीवाईक्यू इसके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज चेक करनी होती है। ए और बी की क्षमता का अनुपात ये है, वे एक निश्चित कार्य को 5 से 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है, तो बी अकेले शेष कार्य को। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि पहले रेशियो में भी दे दे, पहले अपने पास क्वेश्चन को रेशियो में दे दे कि अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, और फिर कुछ काम ए करे कुछ काम बी करे। वो अपने पास एसएससी रेलवे में बहुत मतलब मुझे नहीं मिला, तो मैंने आईसीआर का क्वेश्चन उठा लिया है कि यार बच्चे को ये क्वेश्चन भी करवाना चाहिए इस टाइप का। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहां से आईसीआर की तैयारी शुरू होगी हमारी तो एसएससी की कैसे होगी। अरे भाई वो तो मैथ्स है, वो मुझे सिखाना है, और यहां पर ये सिस्टम है, याद रखिए आप। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात 9:7 है, तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अपने एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 9:7 है, और ये मिलकर किसी काम को ए और बी जो है वो पहले 21/4 दिन में। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, मिलकर 21/4 दिन में कर रहे हैं, तो क्या आप लोग यहां से ये कितने मटके फोड़ रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये मटके फोड़ रहे हैं 9, और ये कितने फोड़ रहे हैं 7, तो एक दिन में कितने फोड़ेंगे? तो एक दिन में फोड़ेंगे 16, और कितने दिन तक फोड़ते रहे? 21/4 दिन तक। तो क्या टोटल जो मटके थे वो मुझे बताइए 84 फोड़ने थे, उनको बताइए टोटल वर्क ये कैसे आ गया? जब भी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए हमेशा आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दीजिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अब इसका इसने कहा है कि ए अकेले कार्य का 3/7 भाग, कुछ भाग ए कर रहा है, तो 84 का 3/7, 84 है उसका 3/7, तो 7 से ये कट जाएगा, 12/7 अपने पास 84, तो अपने पास ये हो गया 36 पेड़ तो ए को लगाने हैं। और बचा कितना काम? तो आप कहोगे सर 84 का 4/7 बचा, तो क्या 48 ही बचा क्या? यहां से सोल्व करोगे तो 48, ये बी को करना है। तो ए को अगर करना है तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? ए से अगर करना है तो आप लोग डिवाइड कर दोगे 9 का, और बी को अगर बचा हुआ काम बी को करना है तो डिवाइड किससे कर दोगे? 7 से।
तो 9 गुना का भाग दोगे तो यहां से तो आ जाएगा 4, 9 गुना 4 36, और इसका भाग दोगे तो 6 से ही 6/7, ऐड कर लेंगे दोनों को तो क्या आंसर 10 से ही 6/7 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई बिना मतलब का दिमाग लगा ही नहीं रहे, बस सोल्व करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, अपने आप ही आंसर अपने पास आ गया। एक बच्चा अमित, उसने लिखा रिपीट मदर्स पर, तो अब अमित भाई मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। बाकी इधर अपने पास त्रिभुवन का आंसर आ चुका है। बी का नहीं पूछा, तो बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, एंड बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो टोटल वर्क अपने पास यहाँ पर इंग्लिश में ये नहीं पूछा है कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, टोटल हाउ लॉन्ग टाइम वुड दे टेक टू डू द टोटल वर्क, यहाँ पर कुल कार्य पूछा है। ये आप लोग इंटायर वर्क आप लोगों से पूछा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। रिमेनिंग वर्क बी अलोन कर रहा है, सिर्फ इतना दिया हुआ है। फिर मैं समझा देता हूं, देखिए यहां पर अपने पास ये जो मटके फोड़ रहा है, ये 9 मटके फोड़ रहा है, ये कितने मटके फोड़ रहा है 7, और इतने दिन तक फोड़ते रहे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब की बार तो अपने पास इसको 9 और 7 ऐड करोगे तो 16, और 16 को 21 में भाग दोगे तो 21/4 का भाग दोगे तो 84। ये ए अलोन कंप्लीट द 3, दे कैन कंप्लीट द सर्टेन वर्क इन इतने दिन, ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, तो 84 डेज अपने पास आ गया है। अब आगे उसने ये नहीं लिखा कि ये काम ए को करना है, अगर ए को करना होता तो 9 का भाग दे देते, अगर बी को करना होता तो हम लोग 7 का भाग दे देते। ये चीज आप लोग याद रखिए। हाँ, आज ये माहौल बनाओगे अब। वो बात बताना मत विक्रम चौधरी भाई, उस दिन आपने क्या किया, सुबह सुबह बनाना शुरू कर दिया कि सर एक बात सुनो ना, एक बात सुनो ना। आज आपने एक, मैं आपके बारे में एक बात ज्यादा सुनी है, ये इस टाइप से माहौल बनाओगे अब आप। तो उसको बताना मत किसी को भाई, आप अपने पास ही रखना, दफन कर लो उस बात को अपने कलेजे में। देखो ध्यान से समझना, अब ये इधर एक बच्चा था अमित और गीता, उनको समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मान लो टोटल वर्क करना है 84 को, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से, और 84 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, बी का पूछता तो 7 से, लेकिन यहां पर कह रहा है कि ए आधा काम करे मान लो, तो 84 का आधा कर देंगे, उसमें 9 का भाग। लेकिन इसने कहा क्या है, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन क्या पढ़ा है यहां पर अपने पास क्या है, ए अकेले काम का 3/7 भाग पूरा करता है। 3/7 भाग अगर पूरा करता है तो टोटल काम का 3/7 करो, जो कि आ गया 36। तो 3/7 अगर कर लिया तो 4/7 बचा, क्योंकि टोटल काम एक होता है। 3/7 अगर काम कर चुका है तो बचा कितना, 4/7। 4/7 वर्क 40 अपने पास 48 बचा। तो ये काम ए को करना है तो ए का भाग दे दो, बचा हुआ काम बी को करना है तो बी का भाग दे दो, और टोटल वर्क हम लोगों से पूछा है, इसलिए अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करो भाई, जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम देता हूं। चलिए पढ़िए आप लोग, पढ़ने की कोशिश करो सभी लोग और करो। हाँ, ये बिल्कुल सही डिसीजन विक्रम आपका। फिर भी आपका दिल करे तो जरूर बता देना भाई, लेकिन डिसीजन आपका बढ़िया है कि ठीक है मैं नहीं बोल रहा, मैं तो आप, हाँ ये डिसीजन आपका बहुत बढ़िया है। फिर भी आपका मन करे लास्ट में, लास्ट तक तो बिना पूछे ही आप लिख सकते हो, उसको बताने की, माहौल बनाने की भूमिका, जैसे निबंध में भूमिका नहीं बांधते, वो बांधने की जरूरत नहीं है आपको। मन करे तो आप कहां पर कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी तो लिख दिया करो, लगेगा कि मैं अब तो पढ़ा रहा हूं इसी से रिलेटेड है तो बता दूंगा, नहीं तो ऊपर चला जाएगा वो खुद ही। आज मैं लाइव आया हूँ, खुद ही लाइव आया देवेश राज आज। ठीक है देवेश भाई। हाँ, आज सीजे लवर नहीं है। और पीयूष भाई आपका बाजरा कट गया है क्या? 50 बीघा में था या 100 बीघा में था? बाजरा कट गया है क्या भाई? A can do a certain work in 60 days and B is 25% more efficient than A। यहाँ पर B से 20% ज्यादा, यहाँ पर A किसी काम को 60 दिन में और B A से
B is 25% मोर। तो A और B का अगर दिया हुआ हो तो पहले यही लिख लो, B A से 25% अधिक, तो ये 100 है तो ये 25% अधिक 125, और ये रेशियो आ जाएगा 4:5। परसेंटेज के बाद तो इनका मैं फ्रैक्शन रटवा दूंगा, तो डायरेक्ट 4:5 लिख लेना, लेकिन अभी क्योंकि चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, सी बी से 20% अधिक, सी जो है वो बी से 20% अधिक, तो ये अपने पास 100 होगा, तो ये अपने पास 20% 120 होगा। और मुझे बताइए क्या रेशियो यहां पर 5:6 आ गया है क्या? यहां से देखिए बी का मान दोनों जगह सेम है, बी की वैल्यू अपने पास दोनों जगह सेम है, तो क्या अपने पास रेशियो जो लिख सकते हो, बी का मान 5 है तो यहां 4:5:5:6, क्या आप लोग ऐसे लिख पाओगे क्या? बताओ, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है। अगर बी की वैल्यू दोनों जगह से सेम नहीं होती तो हम लोग यहां पर इसका दोनों के साथ इंटू और लास्ट का लास्ट से इंटू और करते, ये बात आपको पता होगी। ए किसी काम को 40 दिनों में फिनिश करता है, तो बताओ ए मटके कितने फोड़ रहा है? तो आप कहोगे 4 मटके। एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है तो 60 दिन तक अगर काम किया तो 60 इंटू अपने पास 4 करोगे, तो बताओ क्या टोटल 240 मटके ही फोड़ने हैं? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल काम है 240 मटके। बी अकेले ने 37.5% कार्य किया, बी अकेले ने 37.5% काम कर दिया। कितने दिन में कर दिया वो नहीं पता। ए और सी मिलकर शेष कार्य को पूरा किया, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, बी अकेले ने जितना काम किया है, आधा काम किया तो आधा, सेम पिछला क्वेश्चन ही है। आपसे एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, दूसरा आपसे खुद से होना चाहिए। हाँ, वो टाइम कम लेगा, लेकिन कुशल का मतलब एफिशिएंसी से होता है। अगर आपको टाइम में बनाना है तो 5:4, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग टाइम में बाद में बना लो, पहले एफिशिएंसी दी हुई है तो एफिशिएंसी ही लिख लीजिए, ऐसे तुरंत टाइम में चेंज करने के बजाय। तो यहां पर बी काम का 37.5%, 240 टोटल काम था, उसका आधा काम करे तो आधा, 40% कहे तो 40%, 37.5% कहे तो ये लीजिए। यहां पर आ जाएगा अपने पास 3 जीरो, 125 से कट रहा है 3 बार, 125 से कट रहा है 8 बार, 8 से कट रहा है ये 30 बार, और 30 गुना 30 90, तो 90 काम तो करेगा बी। फिर बचा काम कितना? टोटल 240 था, 240 में से अगर 90 आप लोग घटा दोगे तो मुझे बताइए क्या 150 काम ही बचा क्या? 150 काम करेगा ए और सी, तो 90 काम बी को करना है, तो यहां पर डिवाइड कर दो आप लोग बी से। बी की एफिशिएंसी है कितनी? तो 5 का भाग दे दो। और 150 काम कौन कौन करेगा? 150 बचा हुआ काम ए और सी करेगा, तो ए और सी का भाग दे दो। तो यहां पर 10 से डिवाइड कर दीजिए। इसको ये दिन लगे 18, ये दिन लगे 15, तो दोनों को काम, दो पूरा काम क्या 33 डेज में फिनिश हुआ है। ये अपने पास आंसर आ गया। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन अपने पास है, वहां पर अपने पास कुछ अलग अलग दिया हुआ था कि आधा काम या 1/3 या 2/3 ऐसे दिया हुआ था। यहाँ पर अब 3/7 दिया हुआ था, वहां पर जितना कहे उसी से उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है अब आपकी बात ये जो है वो क्लियर हुई होगी अच्छे से ढंग से। तो वापस देखना भाई अमित, दोनों क्वेश्चंस को, 3 नंबर को और 4 नंबर को एक बार वापस से देखना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। एक बार फिर से देख लेना भाई दोनों क्वेश्चंस को। एक बच्चे का जिसका थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है वो एक बार वापस से इनको, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, रिपीट करके एक दो बार देखना दोनों को, 3 नंबर को और 4 नंबर को। ए और बी एक काम को 20 दिन लगते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। बी 8 दिन बाद ए बीमारी के कारण बीमार हो जाता है, 8 दिन बाद ए बीमार हो जाता है। ए की बीमारी के कारण उसकी क्षमता 40% कम होगी। कभी कभार तो हमारे पास लैंग्वेज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वो हम लोगों से बोलता है कि हम यहाँ पर ये जो अपने पास है यहाँ पर क्या बोलता है कि बीमारी के कारण वो छोड़कर चला गया, लेकिन ए छोड़कर गया नहीं, उसकी क्षमता जो है वो 40% कम हो गई, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। और पूरा काम
24 दिन में पूरा हो जाता है। ए की बीमारी के कारण बी बचा हुआ काम, बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये लीजिए। इसके बाद इसने हम लोगों से कहा कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 8 दिन बाद ए बीमार हो गया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने, और जैसे ही यहां पर 8 दिन हुए ए बीमार हो गया। ए जो है वो बीमार हो गया और उसके बाद कभी कभार तो ये कहेगा कि ए बीमार हो गया और छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम बी ने अपने पास इतने दिन में कर लिया। लेकिन बीमार होने के बाद ए छोड़कर नहीं गया, उसकी एफिशिएंसी 40% कम हो गई। तो 40% अगर कम हो गई, बीमार हो गया तो ऊपर मान लो हमने बार लगा दिया कि ये बीमार हो गया है, और उसके बाद तो पूरा काम 24 दिन में, पूरा काम अगर 24 दिन में हुआ तो 8 दिन ये काम अगर कर चुके हैं, तो बीमार ए ने और सही बी ने ये काम आगे क्या 16 दिन और किया होगा क्या? मुझे बताओ, इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया? एक बार बताओ सभी लोग देखकर, क्योंकि ये लिखने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर बाद इक्वेशंस हम लोग बनाएंगे और इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। उसमें हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन ये बात बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या सभी बच्चे? तभी मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ भी समझाना नहीं है। उसके बाद तो चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। यहां पर ये बात सभी को समझ में आ गई, तो मैं मान लेता हूं कि ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है। ध्यान से समझिए, ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है। तो ये एक दिन में कितने फोड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर पी प्लस क्यू, और 20 दिन तक फोड़ते रहे, तो क्या हम लोग 20 से गुना कर दें? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल वर्क अपने पास आ गया है। एक बार मैं यहां पर क्वेश्चन को बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगली बार नहीं समझ में आए तो आप रिकॉर्डेड आप लोग देखा करो भाई। अब एकदम स्लो में आपको हर चीज एक एक पॉइंट बताते हुए चलता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जिनको यहां पर, जैसे अब एक बच्चे ने मैंने कितनी देर से पूछा कि ये बात समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, अब किसी ने एन लिख दिया। क्योंकि अब अपने पास ये चीज वो उन बच्चों को समझ में नहीं आया जिन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में लिखी हुई है सारी चीजें। तो देखिए अपने पास यहां पर, और इन बच्चों की प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि खत्म नहीं होती। जैसे अनुराग को नहीं समझ में आया कि 16 कहां से है, अब इनको याद आती है अचानक। जैसे वो नहीं बैठे रहते झाड़ियों के पीछे AK-47 लेकर, थोड़ा थोड़ा जैसे ही वो उधर मुंह करेगा पीछे से गोलियां चलाऊंगा। तो जैसे ही अपने पास यहां पर मैं आगे बढ़ जाता हूं, दूसरी चीज लिखता हूं, तब आप लोग क्वेश्चन यहां पर करते हो। टोटल काम मैं फिर समझा देता हूं। कुल कार्य यहां पर, या ये जो है पूरा कार्य 24 दिन में फिनिश हुआ। तो टोटल काम अगर 24 दिन में फिनिश हुआ, और इन बच्चों की आदत, ये दिक्कत ये है कि इन बच्चों की आदत सुधरती भी नहीं है। क्यों? कौन सी आदत? क्वेश्चन नहीं पढ़ने की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने का मैं टाइम पहले दे रहा हूं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इतने क्वेश्चंस मैं लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूं। 200 से ज्यादा क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के मैं क्लास में करवा दूंगा आपको। लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। पूरा काम अगर 24 दिन में हुआ, तो दोनों ने अगर 8 दिन काम कर लिया है, तो 24 में से 8 दिन काम हो गया है, तो क्या 16 दिन ही नहीं बचा है क्या? क्वेश्चन तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम मेरा ये काम आपका होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, किस टाइप से हम लोग सोल्व करें, वो मेरा काम है समझाने का। शुरुआत की जैसे पहली क्लास है ना, उसमें तो लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, किस टाइप से, वो पूरा बताता हूं। लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन तो पढ़ो आप। यहां पर मुझे एक बात बताइए, पी और क्यू जो अपने पास है यहां पर, उसने आगे कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर इसने काम किया 8 दिन, तो इतना काम हो गया। ये तो है टोटल वर्क। यहां से यहां तक इतना काम हो गया। ए ने 40%, ए की एफिशिएंसी पी थी, 40% अगर एफिशिएंसी कम हो गई, तो यहां से यहां तक ए ने पी एफिशिएंसी से काम किया है, या पी का 60%? तो आप कहोगे सर 60% से काम किया है ये यहां से यहां तक, क्योंकि 40% कम हो गई तो पी का 60%, और बी ने तो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, और ये काम अपने पास 16 दिन तक और करते रहे, तो ये भी टोटल वर्क है अपने पास। यहां पर दोनों को ऐड कर दिया। यहां से यहां तक 8 दिन इन्होंने काम किया है, और इतने दिन 16 दिन इन्होंने काम किया है। टोटल वर्क हो गया। इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क, दोनों तरफ बराबर कर लीजिए। क्या सोल्व करके पी और क्यू का रेशियो आप लोग बना सकते हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल,
P और Q का रेशियो हम लोग बना लेंगे, और P और Q का रेशियो अगर आप लोग बना लोगे तो बनाओ भाई, बैठे क्यों हो। अपने पास 20 P होगा और 20 Q होगा। वैसे जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो वो इस 8 को इधर उठाकर ले आना, तो 20 में से 8 घटाओगे तो 12 बचेगा। लेकिन यहां पर बैठे 40% बच्चे कहेंगे 12 कहां से आ गया, 12 कहां से आ गया, इसलिए मैं इसको उठाकर इधर नहीं ला रहा हूं, मैं तो वहीं सोल्व कर देता हूं। यहां पर ये लीजिए, तो ये कितना होगा अपने पास 8p प्लस अपने पास 8q। अब मैं इधर ले आऊंगा, ये 20 से कट रहा है 3 बार, 20 से कट रहा है 5 बार, तो ये कितना होगा 16 गुना 3 48 अपने पास बट्टे 5p, और अपने पास 16q। ये लीजिए, तो इसको उठाकर 8p को और 8q को मैं इधर ला रहा हूं, तो मुझे बताइए क्या 12p और 12q बचेगा क्या। आप कहोगे 12p और 12q बिल्कुल बचेगा, और उधर कितना बच गया 48p अपॉन अपने पास 5 प्लस अपने पास 16q और बच गया। अब फिर से इधर उधर कर लो, q को उधर ले जाओगे तो ये अपने पास बचेगा, माइनस करोगे तो 4q, और इसको इधर लाओगे तो 12p में से माइनस करोगे आप लोग 48p अपॉन अपने पास 5, तो 12 गुना 5 अपने पास 60 हुआ, 60 में से घटाओगे तो क्या 12p अपॉन अपने पास 5 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल, और बराबर में 4q तो चल ही रहा है। तो बताओ P अपॉन Q बराबर 4 से कट जाएगा 3 बार। तो मुझे एक बात बताइए यहां से, अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो P अपॉन Q 4 से ये 3 बार कट गया है, तो क्या आप लोग निकाल सकते हो यहां से। कैलकुलेशन आपको करनी है, देखिए P अपॉन Q बराबर क्या अपने पास यहां से 4 से 3 बार, तो रेशियो आ गया 5:3। आप कहोगे बिल्कुल 5:3 आ गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, ये चीज ध्यान दीजिए। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी भी। इसने आगे कहा ए बीमार होने के बाद, तो टोटल वर्क पहले निकालो। ये मटके फोड़ रहा है 5 और ये मटके फोड़ रहा है 3, तो टोटल 8 मटके, तो 20 दिन में कितने फोड़ लेंगे 8 गुना 20, तो टोटल मटके हैं 160। ये नहीं पूछा कि टोटल वर्क ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क बी कितने दिन में करेगा। इसने हम लोगों से ये पूछा ए बीमार होने के बाद, तो बीमार कितने दिन बाद हुआ था 8 दिन बाद बीमार हुआ था, तो एक दिन में 8 मटके, तो 8 दिन में क्या 64 फोड़ लेंगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 64 फोड़ देंगे, तो बचा कितना 96। बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेले कितने दिन में, तो काम बीमार होने के बाद 96 बचा। एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं, तो डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 32 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या गिवन है नहीं पढ़ोगे तब तक तो बताइए क्या ही समझा पाऊंगा मैं। बताओ ठीक है क्या। अब यहां पर दिक्कत ये हुई कि यहां पर बीमार होने के बाद एक गया नहीं। अगर बीमार होने के बाद एक छोड़कर चला जाता तो हम लोग ऐसे सोच लेते। फिर से मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग मिलकर एक बार ए और बी किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है। ए और बी किसी काम को यहां से 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। ए और बी ने 8 दिन तक काम किया। ध्यान से समझना भाई सब बच्चे, ए और बी ने 8 दिन तक काम किया और ए बीमार होने के बाद यहां पर अपने पास ए बीमार हो गया प्लस बी ने बचा हुआ जो काम है, टोटल काम 24 दिन में हुआ, तो बचा हुआ काम 16 दिन में कर दिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए क्या एलसीएम जो है वो क्या 20 आ गया है क्या अपने पास, क्योंकि आगे तो कंप्लीट कर ही नहीं रहे 20, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी एक बार मुझे बताओ, ये मैंने वापस समझाने की जो प्रोसेस की है इसमें ये कैसे लिख दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। बताओ मुझे बताइए, ये जो मैंने लिखा है कि इतनी बात तो आप समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आई है। अब यहां से ए और बी 20 दिन काम कर चुके हैं, 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ध्यान से समझना, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 8 दिन काम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या उनको आगे अगर ए सही रहता तो आगे काम, क्योंकि 20 दिन में टोटल काम करते हैं, 8 दिन काम कर चुके हैं, तो आगे वाला काम करने में क्या 12 दिन और लगने चाहिए थे क्या। आप कहोगे अगर सही होता है बीमार नहीं होता तो ए और बी को सर सही कह रहे हो 12 दिन और लगने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही ए बीमार हुआ तो उनको 12 दिन लगे या 16 दिन लगे, तो आप कहोगे सर 16 दिन लगे। ये लीजिए
ए का अपने पास 8 दिन काम कर चुके हैं, 20 दिन में टोटल होता है, तो बीमार नहीं होता तो 12 दिन और लगने चाहिए थे, तो क्योंकि 8 दिन तो अपने पास लग चुके हैं। तो यहां से बताइए टाइम का रेशियो अपने पास जो आएगा वो क्या अपने पास यहां से क्या 3:4 आ गया है क्या? टाइम का रेशियो अगर 3:4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 होगा। टाइम का रेशियो अगर 3:4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:3। क्या ये कहां से मैंने लिख दिया 12, 16, 3, 4 और 4 और 3? क्या सब बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से एफिशिएंसी, ये भी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, याद रखना, ये भी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 और ये भी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3। तो ये घट कैसे गई एफिशिएंसी? तो आप कहोगे सर 4 से 3 एक इसलिए घट गई। आप मुझे बताओगे, मैं पूछूंगा क्यों घट गई, तो आप कहोगे सर इसलिए घट गई क्योंकि ए बीमार हो गया था और उसकी 40% क्षमता कम हुई। ये 4 से 3 इसलिए घटी क्योंकि बी तो सेम है, बी की तो घटी नहीं, ध्यान रखना है यहां पर। बी की एफिशिएंसी नहीं घटी, किसकी घटी है? ए की। तो एक घट गई, क्यों घट गई? क्या बी में डिफरेंस आया क्या? ना, एक में डिफरेंस आया होगा। इसका मतलब एक इसलिए घटा क्योंकि ए की एफिशिएंसी 40% कम हो गई। तो क्या ए का 40% अपने पास एक होगा क्या? तो यहां से 20 से 2 बार और 20 से 5 बार, तो ए का मान क्या अपने पास 5/2 का मतलब क्या 2.5 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ए की एफिशिएंसी अपने पास 40% अपने पास घट गई है तो 2.5 आ गई। यहां टोटल एफिशिएंसी ए और बी की है कितनी? तो आप बोलोगे सर 4 है। ये टोटल अपने पास यहां से एक से इसका आगे वाले से ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो यहीं से अपने पास बना लो, क्योंकि फिर इसको नहीं तो फिर रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी अपने पास 4 है, जिसमें से ए की अगर 2.5 होगी तो मुझे बताइए ए की अगर 2.5 होगी तो बी की एफिशिएंसी क्या 1.5 होगी? बताइए 4 में से 2.5 घटा लोगे तो क्या 1.5 बचा? बताओ ठीक है क्या? अब आगे आप लोग क्वेश्चन वैसे ही कर दो जैसे आज तक करते आए हो कि इनकी एफिशिएंसी तो अपने पास। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछा गया है, ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। यहां पर इसने कहा है कि अपने पास 20 दिन में टोटल काम हो रहा है, एक दिन में 4 मटके फोड़ रहे हैं, तो 20 दिन में बताओ कितने मटके फोड़ देंगे? 20 गुना 4 80। अगर ए का पूछता तो 2.5 का भाग, बी का पूछता तो 1.5 का भाग, लेकिन इसने अपने पास कहा है, क्या कहा है? इसने हम लोगों से बोला है कि आप तो मुझे एक बात बता दो, ए बीमार होने के बाद तो कितने दिन बाद बीमार हुआ? तो आप कहोगे सर 8 दिन बाद बीमार हुआ, तो 8 दिन तक 32 काम वो कर चुके हैं। टोटल मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे 42। बचा हुआ काम किसको करना है? बी बचा हुआ काम। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 1.5 से, जब डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो अपने पास लग जाएगा। 5 से कट रहा है अपने पास 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से 16 बार और 16 गुना 2, आंसर कितना आ गया? 32 डेज। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, क्वेश्चन अच्छे हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। मैं एक एक क्वेश्चन में 10-10, 15-15 मिनट आपको दे रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ये दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पढ़कर आपको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो मैं आपको कल समझा कर आया था। चलिए करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी अप्रोच मैं कल आपको समझा चुका हूं। ए और बी ने काम करना शुरू किया, क्रमागत रूप से एक एक दिन कार्य करते हैं। ए काम शुरू करता है और काम का था, ए जब काम शुरू करता है तो पहले तो बराबर बराबर आप लोग बांट लीजिए, ए का भी 16 दिन और बी का भी 16 दिन। फिर बताओ 32 दिन को बराबर बराबर बांट लिया, एक दिन अपने पास 33वें दिन ये काम करेगा और फिर 2/3 दिन काम और बच गया तो बी करेगा। तो ए तो काम करेगा 17 दिन यहां पर और बी काम करेगा 16 से 2/3 दिन। बिल्कुल ठीक है।
क्या ऐसे कल की क्लास में मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यदि बी काम शुरू करता है तो काम 33 एंड 1/2 डेज में 33 एंड हाफ डेज अपने पास है। अगर बी काम शुरू करे तो ये अपने पास 16 दिन होगा, ये अपने पास 16 दिन होगा, और अगले दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा जो शुरुआत करता है। लेकिन अभी भी सर 33 डेज हुए हैं, आधे दिन ये काम करेगा, तो ये अपने पास 16.5 दिन काम करेगा, और ये काम करेगा अपने पास यहाँ पर 17 डेज। अगर आपको पता हो, मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक अपने पास ए के कितने दिन घट गए? तो आप कहोगे सर ए का आधा दिन घट गया। जैसे ए का अगर अपने पास आधा दिन अगर घटा है, तो क्या अपने पास बी का जो टाइम अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना टाइम बढ़ गया? तो आप कहोगे सर ए का आधा दिन घटा तो बी का 1/3 दिन बढ़ गया। ये लीजिए, ये बात हुई अपनी टाइम की। जैसे इसका आधा दिन अपने पास घटा, उसका 1/3 दिन अपने पास बढ़ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? डिफरेंस कर लेना 1/3। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, अंतर कर लेना। 17 में से 16 से 2/3 दिन अगर घटाओगे तो अपने पास 17 में से पहले 16 घटा देना तो 1 बचा, और 1 में से 2/3 घटाओगे तो 1/3 बचेगा। या लिख कर लेना पूरा आराम से, कैसे बढ़ाया घटा तो डिफरेंस होता है दोनों में अंतर। आप लोग आराम से एलसीएम लेकर कर लेना, 1/3 बचेगा। तो यहां से टाइम का रेशियो अपने पास कितना आ जाएगा? 3:2। और टाइम का रेशियो अगर 3:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या उल्टा 2:3 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। तो बताइए बी की तुलना में ए की प्रतिशत क्षमता ज्ञात कीजिए। ए की कितनी है? 2। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो आंसर क्या 66 एंड 2/3% आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। और इसको 66.6666 चलता हुआ अगर जा रहा है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो अपने पास कितना परसेंट अधिक कितना परसेंट कम इस टाइप से नहीं पूछा है, सीधा पूछा है कि ए बी का कितना परसेंट है, ऐसे आप लोग बता दीजिए। और ऐसे बताते अपने पास आंसर आ जाएगा। कल की क्लास में ये मैं बार बार तोड़ना यहां पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कल की क्लास में कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। लास्ट वाला ए ऊपर लिख दिया, बी नीचे लिख दिया, ए इंटू b/100 कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 नंबर। ए बी से 1.5 टाइम कार्य कुशल है। ए जो है वो बी से, ए जो है अपने पास बी से 1.5 टाइम एफिशिएंट है। ये अगर एक है तो ये अपने पास 1.5 होगा। ये लीजिए, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लग जाएगा। तो अपने पास 5 से 3 बार और 5 से अपने पास 2 बार। यदि इसीलिए कार्य को पूरा करने में बी ए से 8 दिन कम लेता है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, याद रखिए। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, ये चीज हमेशा याद रखो। तो अपने पास ये अंतर आ गया है, इसीलिए वह कार्य को करने में 8 दिन कम लेता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये है। और जब भी अंतर अगर दिया हुआ हो तो हमेशा एफिशिएंसी से नहीं करते, पहले इसको टाइम में बदलो। तो यहां पर बताओ एक कितने दिन कम लेता है? रेशियो के अकॉर्डिंग एक दिन कम लेता है। यहां पर ये जो है एक दिन कम लेता है, जबकि उसने कहा 8 दिन कम लेता है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग एक है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 है। ए की वैल्यू अगर एक का मान 8 हो तो क्या दो का मान, ए का टाइम पूछे तो क्या 16 दिन होगा, और बी का टाइम पूछे एक का मान 8 हो तो दो का मान 16 और 3 का मान 24 दिन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर ए का टाइम पूछता तो 16 दिन था, बी का टाइम पूछता तो 24 दिन था। अब अगर हम लोगों को यहां पर याद रखिए इतना नहीं पूछा, इसने कहा ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करें, तो अब ये पिछला क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन अपने पास बन गया है। जैसा अपने पास कल क्वेश्चन किया था, ये 16 दिन और ये अपने पास 24 दिन। अगर ए से शुरुआत करके ऑल्टरनेट वर्क अगर करें
तो बताओ कितने दिन में खत्म होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये कल वाला क्वेश्चन अपने पास बन गया है, चलता रहेगा। तो पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा 48, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 2। तो 5 पेड़ कितने दिन में लगेंगे, तो 5 पेड़ अपने पास लगेंगे, आप कहोगे सर 2 दिन में, और हमें 48 के नजदीक पहुंचाने के लिए गुना कर दो 9 से। तो बताओ यहां पर 45 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे, तो 45 पेड़ लग जाएंगे 18 दिन में। पेड़ बचे कितने अपने पास, आप कहोगे 3, लगाने कौन आएगा, एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है। तो कल वाले क्वेश्चंस को अगर आपने घर पर जाकर थोड़ा बहुत किया होगा तो ये 16 और 24 के बाद आगे का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो आपको खुद को ही सोल्व करना होता है, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो मेहनत नहीं करोगे तो चीजें फिर कम समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, फिर आप लोग क्लास छोड़ देते हो, नए चैप्टर में फिर आते हो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये सीडीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये तो 6 साल पहले आया था। मुझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने होते हैं कि एफिशिएंसी में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग सोच सकते हैं, वो मुझे बताना होता है, वो मुझे क्लियर करना होता है, और वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि तो सर 6 साल पहले का क्वेश्चन है, क्या अब आ सकता है क्या, ये माइंडसेट मत रखिए आप। क्वेश्चन 2010 का भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, वो तो अच्छा क्वेश्चन। प्रतीक यही बहुत आपके लिए, फाउंडेशन बैच करो भाई। जब एग्जाम दो उस टाइम आप मेंस कर सकते हो, उसमें अपने कोई बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम है या आपको रेगुलरिटी रखनी है या आपको ऐसा हो ना, तब आप ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट ईयर ही, अभी मेंस लेने की जरूरत नहीं है आपको, और वो तो अगले साल भी नहीं होगी। दो कामगार ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए ने वास्तव में जिस क्षमता से कार्य कर रहा था उससे दुगुनी से काम करे। देखो एक तो तरीका ये है कि ए ना तो हमें ए का पता है और ना ही हमें बी का पता है। तो ए किसी काम को हम लोग मान लेते हैं एक्स डेज में कर रहा है और बी इस काम को वाई डेज में कर रहा है। तो बताओ इसका वनडे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका एक दिन का काम होगा 1/x, और इसका वनडे वर्क कितना होगा, तो इसका एक दिन का काम होगा 1/y। ध्यान से समझना। और ये दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन, 5 दिन का मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया है और बी ने भी 5 दिन काम किया है। तो एक दिन का काम अगर 1/x है तो इसके 5 दिन के काम के लिए इंटू किससे कर दोगे, 5 से। एक दिन का काम 1/y है तो इसके 5 दिन के काम के लिए इंटू कर देंगे 5 से, और टोटल वर्क अपने पास 1 हो गया। टोटल वर्क जब भी फ्रैक्शन में करते हो तो 1। इसके बाद इसने आगे लिखा है यदि ए अपनी दुगुनी क्षमता से काम करे, बिल्कुल ठीक है, डेली का काम 1/x है, दुगुनी क्षमता से काम करेगा तो डेली का काम होगा 2/x, बिल्कुल ठीक है। और बी अपनी वास्तविक क्षमता की कार्य का 1/3 क्षमता से काम करे, 1/3 से अगर काम करे तो ये अपने पास कितना होगा, 1/y को इंटू कर दोगे आप लोग 1/3 से, तो ये हो जाएगा। तो कार्य 3 दिन में, 3 दिन का मतलब ए ने भी 3 दिन काम किया है, तो 2/x को गुना कर दो आप लोग 3 से, और यहां पर 1/3y को इंटू कर दो 3 से, तो टोटल वर्क अपने पास 1 है। दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा अपने पास यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, आप लोग ये भी मान सकते हो ए एक दिन में अपने पास ए पेड़ लगा रहा है, पी पेड़ लगा रहा है, और बी जो है वो अपने पास क्यू पेड़ लगा रहा है। क्वेश्चन करने का तरीका या पैटर्न आप लोग दूसरा जो है, अब धीरे धीरे आपकी चीजें दिमाग में आनी शुरू होंगी मुझसे पहले। जब क्वेश्चन बार बार करता जाऊंगा तो आपके माइंड में भी ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर टाइम मानने के बजाय एफिशिएंसी मान लें कि ए एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और बी क्यू फोड़ रहा है, और 5 दिन में काम पूरा किया। तो बताओ इनका टोटल वर्क, एक दिन में पी फोड़ेगा, ये क्यू फोड़ेगा, 5 दिन में काम पूरा हुआ तो इंटू कर दो 5 से। इसके बाद ए अपनी अगर डबल क्षमता से काम करे, तो डेली पी मटके फोड़ रहा है
तो क्या 2p फोड़ना शुरू कर देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और q की एफिशिएंसी 1/3 हो जाएगी, तो ये टोटल वर्क, और ये काम हो जाएगा 3 दिन में। ये लीजिए, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को सर हम लोग बराबर रख देंगे, और बराबर रखते ही p और q का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। 5q प्लस 5p प्लस 5q बराबर अपने पास 6p प्लस अपने पास q हुआ, तो p उधर जाएगा तो p बराबर 4q है। तो बताओ p अपॉन q बराबर, क्या अपने पास 4/1 आ गया है क्या? आप सारे बच्चे कहोगे कि बिल्कुल सर 4/1 आ गया है। तो इनके काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, a और b के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है, और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में अगर करें, तो अब a का पूछे या b का पूछे, क्या आप लोग 5 दिन मैंने यहां से उठाया है, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? और इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग इसमें मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दोगे। ये एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में एक, तो दोनों मिलकर फोड़ेंगे 5, और 5 दिन तक फोड़ते रहे, तो टोटल काम है कितने मटके फोड़ना? 25 मटके फोड़ना टोटल काम है। ए का पूछा है तो 4 का भाग दे दो, बी का पूछा है तो 1 का भाग दे देंगे, हमें तो ए का ही पूछा है, तो आंसर आ गया 6 and 1/4 डेज। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या कि कैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया? तो डेज मानने के बजाय एफिशिएंसी मान ली, तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी, आसानी से और बढ़िया तरीके से सोल्व हो गया। और ये बार बार क्वेश्चंस आप लोग जब तक भाई मेहनत नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 3 लोग अपने पास आ गए हैं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, करने की कोशिश करो। खुशी कह रही है सर टेबल्स याद नहीं होती, तो खुशी सिलेक्शन भी कहां होती है? टेबल याद नहीं होती, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप कि सर सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे लिख दो, तो वो और आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। इसमें गलती आपके सेंटेंस में कि टेबल याद नहीं होती, ये सेंटेंस में ही एरर है, ध्यान रखना। इसकी जगह ये लिखो सर सिलेक्शन नहीं होता। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन गया ये। ए बी और सी 2:5:3। यहां पर देखिए इनकी क्षमताओं का जो अनुपात है, ए का, बी का और सी का, आसान क्वेश्चन है। क्या आपने सोल्व कर लिया है क्या? मुझे बताओ। 2 मटके, 5 मटके और 3 मटके, और 9 दिन तक काम किया, तो एक दिन में लोग 10 मटके फोड़ रहे हैं, तो 9 दिन में 9 का 10 से गुना करोगे, तो क्या टोटल 90 मटके फोड़ने हैं? बिल्कुल ठीक है क्या? सी अकेले उस काम का 40%, सी को अब टोटल काम नहीं करना, इस काम का 40% करना है, तो इस काम का 40% क्या 36 ही होगा क्या? और ये सी को करना है, तो सी एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं, और 36 मटके फोड़ने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे? 12 डेज। क्या ये तो अब आप लोग सभी लोगों ने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? ऐसे क्वेश्चन को अब मुझे स्किप कर देना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगले वाला है। चलिए आप लोग कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10। मैं विक्रम आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बच्चे ने लिखा कि सर टेबल, ये ऐसी चीजें नहीं है कि मैं आपको ट्रिक्स बता दूं अब टेबल की। ये आपको टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, ये तो याद करने पड़ेंगे भाई। उसका कोई इलाज थोड़ी ना कि टेबल याद नहीं होती। देखिए टेबल याद करना ही मत, टेबल याद नहीं होती तो मत करना। देखिए मैं सिखाता हूं, 9 का पहाड़ा, इधर अपने पास यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखिए।
तो याद मत करना, टेबल याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको नहीं होती, क्यों याद करते हो बच्चे। इस टाइप से अगर मैंने आपको बताना शुरू कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर कि चलो देखिए 9 की प्रॉब्लम खत्म, 10 का आपको आता ही होगा, 11 के लिए इधर ए टेबल 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर लास्ट का तो आता ही 110, तो सबको पता ही है, और इधर से 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ये देखिए 2 प्रॉब्लम खत्म कर दी मैंने, और 2 पहाड़े अगर आपको याद हो गए तो फिर आपके कोई चिंता है ही नहीं। ये 2 ही पहाड़े आते हैं एसएससी रेलवे सीडीएस, जहां पर आप देखोगे 2 टेबल के अलावा आज तक कोई टेबल कहीं पर आई ही नहीं है। तो ये लीजिए, ये प्रॉब्लम खत्म, आपका सिलेक्शन 100%। तो ऐसे थोड़े ना होता है, टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। अब कोई बच्चा कहे सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, अब भाई इसका क्या इलाज हो। आता है कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाता है, सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो भाई इसका क्या इलाज हो, पढ़ाई नहीं हो पाती है तो कुछ और काम कर ले भाई, जरूरी थोड़ा ना पढ़ाई नहीं हो पाती तो कोई दूसरा बिजनेस देख ले, कहीं प्राइवेट जॉब कर ले, बिजनेस देख ले, काम कर ले, जरूरी थोड़ा ना। अब ये उसका क्या रिप्लाई करूं, सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब आपको कोई टेंशन हो और हो क्यों नहीं हो पाती है, ऐसे अगर कोई बात करे उसको तो मैं समझा भी पाऊं बच्चे को कि यार कैसे कैसे है। अब सीधा आगे सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अब मैं उससे पूछता हूँ क्या कारण है, सर कारण तो कोई नहीं है बस नहीं हो पा रही है। तो बोलता हूँ सो जा भाई, घर चला जाओ, और तो क्या बताऊं मैं, बताओ। ऐसा तो है नहीं कोई मैं ऐसे बाबा हूँ, बाबा बाबा ये मारा, ये इधर से लिया, ये ले आज के बाद तेरे से पढ़ाई हो जाएगी, इस दिशा में जाना, काले कुत्ते को देखना, 2 पत्थर मारना काले कुत्ते पर, तुरंत घर निकल जाना, और उसके बाद तेरी ऐसी पढ़ाई होगी, मतलब बढ़िया वाली पढ़ाई होगी। तो ये कोई मतलब थोड़ी ना निकलता है। अब टेबल याद नहीं हो रही, क्या रिप्लाई करूं मैं, टेबल याद नहीं हो रही, बताओ। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, वो तो बार बार करना पड़ेगा। कृपया बरसेगी बाबा सिलेक्शन वाले, जा बेटा तेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने बच्चों को कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कुछ का तो हो ही जाएगा, जैसे मैं बोलूंगा ना ये तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ठीक ठाक बच्चों को बोलूंगा मैं, और फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आगे फेमस कर देंगे, तो सिलेक्शन वाले बाबा हो जाएंगे हम, नहीं। क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है, यदि तीनों से 27 दिन में, तो यहाँ पर 5 और 3 8 और 2 10, और 27 दिन में क्या 270 हो गया है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब की बार उसने कहा है बी और सी ने दोनों ने मिलकर 4/9 दिन में कितना काम करेंगे। तो 4/9 काम करना है, पहले तो 4/9, और किस किस को करना है, तो आप कहोगे सर बी और सी को मिलकर करना है, तो डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 8 से। 4 से 2 बार, 2 से 135, और 135 में 9 का भाग दोगे, तो क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग बताओ खुद कर पाओगे क्या। कैसे क्वेश्चन बताइए, आप लोग खुद से कर लोगे क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बिना पेन चलाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश कीजिए। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या, इसको मैं चलो कर ही लो। बताओ गणेश मीणा, एक क्यों, 2 पूछो ना यार आप। 7 5 और 4, यहां पर अपने पास क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। ये लीजिए एफिशिएंसी का रेशियो, तो ये 12 और 4 16, और किसी काम को 35 दिन तक उन्होंने पूरा करते हैं। तो मुझे बताओ 35 दिन में पूरा अगर करते हैं तो ये अपने पास यहाँ पर 7 और 5 12 और 4 16, 16 गुना 35, क्या टोटल हुआ कितना ही है क्या, बिल्कुल। 16 गुना 5 80, और 48 और 560, ये लीजिए। इसमें से ए और बी ने 28 दिन काम कर लिया है, तो इसमें से ए और बी ने 28 दिन में काम अगर कर लिया है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 12 को गुना कर दो 28 से, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, और फिर सी का पूछा है, तो मैं इसको क्यों सोल्व करूं। 16 गुना 35 है अपने पास, उसमें से जो घट गया वो माइनस कर दो, 12 गुना 28 काम अपने पास हो चुका है। अब ये काम किसको करना है, सी को, तो डिवाइड किससे कर दो, 4 से, तो संख्याएं कटकर थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। ये लो 4 से अपने पास ये कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा अपने पास 3 बार, तो 35 गुना 4 140 है, और 28 गुना 3 84 है, तो आंसर 40 और 16 क्या 56 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो अब आपको करना क्या है, फाइल नंबर 5 और फाइल नंबर 6
दोनों को आप लोग करने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट में दोनों के आपको समझा चुका हूं। याद रखना क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आगे मैंने बड़े भी लिखे हैं, अच्छे भी लिखे हैं, ताकि जो बच्चा मतलब थोड़ी कोशिश करे, मतलब ऐसे नहीं कि ये आपको देखना है अरे ये तो नहीं हो रहा सर से पूछ लूंगा, आपको उस पर मेहनत करनी है, आपको कोशिश करनी है, काफी सारा टाइम देना है, फिर नहीं हो तो फिर मुझसे आप पूछना। तो कल आकर 5 नंबर के और 6 नंबर के पहले डाउट्स करेंगे, फिर हम लोग 7 नंबर फाइल पर चलेंगे। 6 में डलवा देता हूं सत्यम, अभी 6, 7, 8 आपके पास आ जाएगी। हाँ बताओ विक्रम, क्या बात पूछ रहे हो आप? वैसे माहौल मत बनाया करो आप तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। बता दो विक्रम भाई, नहीं कल माहौल बना दोगे आप कि सर एक बात पूछनी है? बात कुछ नहीं पूछनी है आपको, नहीं कल पर रखते हैं विक्रम, कल पर रखते हैं, आज रहने देते हैं। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक अब आप देख लीजिए भाई कब तक पूरी होगी खुद से ही।